नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेल बोन के दर्द के बारे में। हमारी रीढ़ की हड्डी की जो सबसे लास्ट वाली हड्डी होती है, वहाँ पर जब दर्द आने लगता है उसे हम टेल बोन पेन या कॉक्सीडायनिया भी कहते हैं। कॉक्सीडायनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कॉक्सीडायनिया का प्रमुख कारण है, अगर हम देखें तो गलत पोस्चर में बैठना। कई आप जानते होंगे कि हम सकड़ी जगह पे कभी कभार बैठ जाते हैं या कोई कठोर जगह है जहां हमें लंबे समय तक बैठना पड़े, तो एक कारण वो भी है जिसके कारण दर्द होता है। दूसरा, अगर हम देखें तो ज़्यादातर महिलाओं में समस्या होती है, तो डिलीवरी के दरमियान जब प्रसव की प्रक्रिया होती है उस दरमियान भी अगर कहीं बोन्स के आसपास, लास्ट वाली हड्डी के आसपास चोट लगती है तो ऐसे कंडीशन में भी दर्द देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा है कि कोई रिपीटेड एक्टिविटीज़ या कोई स्ट्रेचिंग जैसे साइकिलिंग हो गया, रोइंग हो गया, इस प्रकार की जब काम करते हैं तो उसमें भी टेल बोन में हमें दर्द होने की शिकायत रहती है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद कारण आता है एक मेडिकल, कोई इमरजेंसी हो गई या तो मेडिकल कंडीशंस हो गई, जैसे किसी प्रकार का टेल बोन में इन्फेक्शन हो गया, कोई सिस्ट हो गई या कोई भी प्रकार का ट्यूमर हो गया। ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। और मुख्य इसके बाद अगर हम देखें तो कहीं हम हाइट से गिर जाते हैं। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो इसकी इंजरी होती है, ज़्यादातर हम जब सीढ़ियों से उतरते हैं या कहीं पे भी चलते समय जब हम सीधे के सीधे कूल्हे के बल नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार की चोट लगती है तो टेल बोन पे या तो फ्रैक्चर भी हो जाता है, टेल बोन सीधी भी हो जाती है या अंदर की तरफ मुड़ जाती है और इसके कारण कॉक्सीडायनिया का पेन होता है। ये हो गए इसके प्रमुख कारण। तो अब हम इसके घरेलू उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो टेल बोन जब दर्द आता है तो घर में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हार्ड जगह होती है हमारी घर में, टेबल कुर्सी वगैरह, वहाँ नहीं बैठना है, उसकी जगह हमें कुशन यूज़ करना है। मार्केट में देखेंगे तो हमें कॉक्सी कुशन के नाम से मेडिकल पे एक कुशन मिल जाएगा जिसका शेप हमारे कूल्हे के हिसाब से, टेल बोन के हिसाब से होता है। तो हम जो चेयर पे या जहाँ पर भी बैठे उसका उपयोग करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिले तो छोटा जो साइकिल का टायर या स्कूटर का टायर हो तो उसकी ट्यूब बना के भी, उसकी ट्यूब में भी हवा भर के हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ये हमें कुशन का उपयोग करना है। दूसरे, जब भी बैठे हमारे पोस्चर का हमें सही रखना जरूरी है। जैसे कहीं भी कुर्सी में या ऑफिस में जहाँ पर भी हम बैठे तो पोस्चर को समय समय पर सही करते रहे, ये ज़रूरी है। इसके सिवाय हमें कुछ इसकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वो भी आपको नियमित हम बताएंगे। सबसे ज़रूरी है कि जब कभी दर्द हो तो घर पे सेक कैसा करें। इस प्रकार का जब टेल बोन का दर्द आए तो सबसे प्रथम, अगर आपका दर्द तुरंत ही आया है तो आप इस पे हमेशा बर्फ़ का सेक करें। आइस पैक की जो जेल आती है उसको आप चेयर पे लगा के उस पर बैठ जाइए या फिर आप उल्टे लेट के ऊपर उससे सेक करिए। सेक की बात करें तो हम ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का सेक कर सकते हैं और ज़्यादातर तो ठंडे सेक की कोशिश करनी है। आइस पैक का जो जेल आता है, आइस जेल, उसको हमें बैठ के चेयर पे लगाना चाहिए या फिर हमें उल्टे लेट के हिप के ऊपर रख देना चाहिए जो टेल बोन का एरिया है उसके सिवाय। गर्म सेक की बात करें तो गर्म सेक का भी फ़ायदा है, पर जब शुरुआत का इन्फ्लामेशन कम हो जाए, शुरुआत के दिन जब चोट लगी हो तो शुरुआत के 3-4 दिन बाद ही गर्म सेक करना चाहिए। नॉर्मली गर्म सेक करने के लिए बड़ी सी टब में या बाल्टी में आप गर्म पानी करके उसके अंदर बैठ जाइए तो वो सेक ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बाद हमें ध्यान रखनी जैसी चीज़ घर पे है, जो जहाँ पर भी आप बैठे, जो आपका वर्क स्टेशन है, जहाँ आप काम कर रहे हो, उस जगह पे थोड़े थोड़े अंतराल पे खड़े होके घूम के फिर बैठा करिए तो लगातार वो पोस्चर आपका चेंज हो जाएगा, जिससे ये हमारे घरेलू उपाय हो गए। अब हम कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो एक एक करके मैं आपको सब एक्सरसाइज बताऊंगा। अभी एक्सरसाइज की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें एक्सरसाइज करनी है, हमारे दोनों कूल्हों को टाइट करके हमें ऊपर लेना है। सिंपल सोते हुए दोनों ग्लूट्स टाइट करने हैं, दोनों हिप्स को, और स्लोली दोनों ऊपर टाइट रोकना है। 1 2 3 4 5 और छोड़ देना। ये एक्सरसाइज हमें 5 बार करनी जरूरी है। सबसे पहले ये करनी जरूरी है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी आएगी, दोनों घुटने हमें मोड़ देने हैं, हमारा पेल्विक टिल्ट करना है। जैसे आप देखेंगे हमारे कूल्हों का ये पेल्विक बोन होता है, यहाँ पर जैसे पेट को अंदर खींचते हुए और दोनों हिप्स को टाइट करते हुए हल्का सा पेल्विक टिल्ट करना है। जैसे हमारी पीठ जो है, कमर का हिस्सा है, वो हमें पूरा
नीचे सटाना है, नीचे दबाना है और दोनों पेल्विक इसी प्रकार से टिल्ट हो गए। इसको 5 सेकंड रोकना है और स्लोली फिर वापस छोड़ देना है। ये हमारा पेल्विक है जो इस प्रकार से एंटीरियर टिल्ट होगा। इस प्रकार से हमें 5 सेकंड रोक के 5 बार करना है। तीसरी सिंपल एक्सरसाइज है जो हम सभी करते हैं, हमें सिंपल नी टू चेस्ट करना है। हमारे शोल्डर की तरफ हमारे नीज को हमें ऊपर लाना है, इस प्रकार से 5 सेकंड रोक के छोड़ देना है। दोनों चीज़ रिपीटेड 5-5 बार दोनों पाँव में करनी है। ये एक्सरसाइज हमें रेगुलर रखनी है। ये 3 बेसिक एक्सरसाइज है जो हमें टेल बोन में सबसे पहले करनी है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज आपको बताई है ये रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज नियमित धीरे धीरे करिए, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है और फिर भी अगर कहीं दर्द बढ़ जाए और ज़्यादा तकलीफ़ लगे तो आप अपने विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट को, आपके कोई डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आपको क्या लक्षण अगर लगते हैं तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। जब दर्द आपका लगातार बढ़ता ही जाता है तो आपको दिखाना चाहिए। आपके पैरों में सुन्नपन अगर आने लग जाए, पैरों में झंझनाहट आने लग जाए तो आपको दिखाना चाहिए। और जो आपका टेल बोन का एरिया है उसके आसपास कोई सोजिश हो, कोई सूजन हो किसी भी प्रकार की, या वहाँ जो एरिया रेड हो जाए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये सब एक्सरसाइज वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इसकी मदद से आपके टेल बोन में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके सिवाय भी आप अगर पर्सनलाइज इसका ट्रीटमेंट हमसे जानना चाहते हो तो हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हो। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।